आप सब लोगों के जीना परिवार के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करते हुए मैं विनय पांडे ग्वालियर से आपके समक्ष ऑनलाइन हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारे विशिष्ट मेहमान साप्ताहिक स्तर पे जो आती रहती हैं वह हैं डॉक्टर श्रीमती कविता शर्मा। तो मैं सबसे पहले श्रीमती शर्मा जी का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दूंगा। वैसे तो डॉक्टर कविता शर्मा किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है और आजकल गूगल का जमाना है। अगर आपको बहुत देर तक स्क्रीन स्क्रॉल करने का शौक है तो आप केवल डॉक्टर कविता शर्मा डाल के कभी देख लीजिएगा, आप शायद थक जाएंगे स्क्रॉल करते करते। तो ये डॉक्टर कविता शर्मा बिजनौर की बिटिया हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है हायर एजुकेशन में और खास करके इंग्लिश के क्षेत्र में। इन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदू महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू की थी। वहाँ से इन्होंने इंग्लिश में पीएचडी की है और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से एलएलएम भी किया हुआ है। इन्होंने एक अच्छी बात यह है कि अपने ही कॉलेज में प्राचार्य का पद संभाला था और वहाँ कुछ समय काम करने के बाद में ये बन गई थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की निदेशिका और फिर ये रही साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की प्राचार्य भी, अध्यक्षा भी, और वहाँ से इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति ली है। और इस बीच वो ऑनरेरी विजिटिंग लेक्चरर रही टोक्यो वेमेंस क्रिश्चियन कॉलेज में और यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया में भी। इन्होंने 2005 में इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार भी प्राप्त किया। ये बहुत ही फख्र की बात है हम सब लोगों के लिए कि इस पुरस्कार की जो महिला हैं वो हमारे समक्ष हैं, हमारे साथ हैं, हमारे परिवार की सदस्य भी हैं। इस बीच इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, बहुत सारे शोध कार्य भी किए, पूरे विश्व का भ्रमण करती रहीं, यहाँ वहाँ से तमाम जानकारियाँ, तमाम इंफॉर्मेशन देती लेती, कुछ हासिल करती, कुछ बांटती, ऐसे ये करते करते आ गए और बहुत सारी संस्थाओं, प्रतिष्ठित संस्थाओं की सदस्य भी रहीं, अभी भी हैं। और एक ऐसे परिवार से आती हैं जिस परिवार में शिक्षा, पद, कला, शौर्य, गौरव कहें, सौहार्द कहें या फिर संपन्नता कहें, हमेशा ही अपना डेरा डाले रहते हैं। तो ऐसे स्त्री कविता शर्मा जी का हम अपने शो पे हार्दिक स्वागत करते हैं और आज उनसे सुनना चाहेंगे कि महाभारत की रानियों के बारे में उनका अगला एपिसोड क्या कहता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रीमती शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी। तो आज हम चले महाभारत की महारानियों के ऊपर। हम अभी तक युद्ध की बात करते आए हैं, हम कृष्ण की बात करते आए हैं और हस्तिनापुर की राजगद्दी जिसके ऊपर सबकी आंख लगी हुई है, लेकिन इन स्त्रियों की, इन महारानियों की भी आंख उसी के ऊपर है। हालांकि वो अपने पतियों द्वारा और अपने बेटों के द्वारा कार्य कर पाती हैं, खुद तो वो रण में नहीं जाती, लेकिन वो जो है अपने पुरुषों को रुकने नहीं देती। वो हर तरह का काम करती हैं जिससे ये क्या हुआ, जिससे ये जो है युद्ध हो और हस्तिनापुर की गद्दी उनके पतियों को या बेटों को, जैसे समझ लीजिए, मिले। लेकिन सेंट्रल इशू क्या है ऑफ दीज वुमेन? सेंट्रल इशू इज देयर सेक्सुअलिटी। क्यों है ये? और यहां तक कि जब युधिष्ठिर राजा होते हैं तो वो भीष्म से अनेक प्रश्न करते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये है कि अपने राज्य में जो स्त्रियां हैं उनका मैं क्या करूं। अब ये राजा जो है अजीब सा प्रश्न कर रहे हैं कि मैं उनका क्या करूं। तो पूछ किससे रहे हैं? वो है भीष्म से। तो
भीष्म का तो जीवन जो है खुद ही बर्बाद हो गया है स्त्रियों के कारण। पहले तो उनकी माँ गंगा उनको लेके चली गई, ठीक है, उनका लालन पालन किया, पोषण किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाया, लेकिन जब वो एडल्ट हुए तब वो लाके उनको शांतनु के पास छोड़ दिया, फिर खुद चली गई। तो मतलब वो सिंगल पेरेंट चाइल्ड रहे हमेशा। और फिर आई सत्यवती, उन्होंने जो है उनकी राजगद्दी से ही जो जो अधिकार था वो छीन लिया। अब भीष्म पड़े हुए हैं शैया पे अपनी बेड ऑफ एरोज के ऊपर, वो सोच रहे हैं कि मैं अब इसका जवाब क्या है। और कभी अगर मौका मिला तो भीष्म के बारे में अगर हम विचार करें तो ही इज एक्चुअली, जिसको कहते हैं मिसोजिनिस्ट। तो खैर आई डोंट वांट टू गो ऑफ इनटू भीष्म। तो भीष्म अपना खुद जवाब नहीं देते, वो एक वार्तालाप का जिक्र करते हैं जो नारद और एक अप्सरा पंचचूड़ के बीच में हुआ था। और पंचचूड़ के द्वारा वो कहलवाते हैं कि विमेन आर द सोर्स ऑफ ऑल इविल, दे आर एक्सट्रीमली lascivious, sensual, they run after every man, चाहे वो गरीब हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे कुछ हो। तो ये इसलिए सेंट्रल जो प्रॉब्लम है वो है सेक्सुअलिटी। ये क्यों है? क्योंकि जैसा युधिष्ठिर भी कहते हैं, ये एक ऐसा फोर्स है जिसके सामने बड़ा सा बड़े से बड़ा योद्धा, बलवान से बलवान पुरुष अपने घुटने टेक देता है। जानते हैं ना, आप तो एयरफोर्स से हैं, कि हनी ट्रैप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब स्त्रियों को दो क्लासेस, दो कैटेगरीज में बांटा गया। एक है कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव। व्हाई आर दे डिस्ट्रक्टिव? बिकॉज दे हैव अनब्राइडल्ड सेक्सुअलिटी। और दूसरा है पवित्र माताएं और पत्नियां, जो जिनके कारण दुनिया जो है वो अच्छी तरह से चलती है। तो इन दोनों पोल्स के बीच में आता है नियोग, आता है स्त्री का अपने देवर से संबंध, स्त्री का हक के वो पहला मूव करें। इसी के बीच में आता है पॉलीएंड्री। आज भी हिंदुस्तान में पॉकेट्स हैं जहां पॉलीएंड्री जो है प्रैक्टिस होती है। ये सब क्यों आता है? क्योंकि महाभारत को एक ओरल ट्रेडिशन है और लोग जगह जगह जाते थे, जो व्हाट वी कॉल बार्ड्स, जो बताते, कहानियां सुनाते थे। और जहां जहां मतलब लोकल कस्टम्स इसके अंदर जुड़ते गए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस आए वो भी इसमें जुड़ता गया। क्योंकि 1000 वर्ष लगे जो हम आज महाभारत पढ़ते हैं उसको बनते बनते। तो इन चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो आप अलग अलग प्रांतों में क्या होता है, क्लास और कास्ट अलग अलग जगह में उनके नॉर्म्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वयंवर इज एक्सेप्टेबल, लेकिन इक्वली एक्सेप्टेबल इज टू एबडक्ट अ वुमन फॉर मैरिज। तो पृथ्वीराज ने संयुक्ता का अपहरण किया था, और सुभद्रा का अपहरण अर्जुन ने किया था, और दुर्योधन की एक पत्नी का अपहरण दुर्योधन ने किया था। तो लेकिन दिस वाज पार्ट ऑफ इट। भीष्म ने खुद ने अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया था काशी नरेश के यहाँ से, जब उनका स्वयंवर हो रहा था। तो लेकिन संग संग
स्वयंवर में जैसे द्रौपदी, उसके पिता ने और उसके भाई ने कुछ जो कंडीशंस रखी थी, उसको फुलफिल करने के बावजूद स्त्री का हक था कि वो मना कर दे। जैसे द्रौपदी, जब कर्ण उठे वो उसकी मत्स्य की आंख का बाण से भेद करने के लिए, तो वो द्रौपदी जानती थी कि कर्ण कर सकते हैं, तो उसने कहा मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो भीष्म ने एक और चीज बताई कि स्त्रियां पहले जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो स्त्री और पुरुष दे वर इक्वली वर्चुअस। तो उससे क्या हुआ कि वो स्त्रियां भी स्वर्ग पहुंचने लगी। अब वो इतनी वर्चुअस थी कि देवताओं को जो है उनको दे फेल्ट थ्रेटेंड। तो उन्होंने क्या हुआ कि ब्रह्मा से कहा कि भैया हमारी हायरार्की का क्या होगा, ये जो आपने किया है। तो फिर ब्रह्मा ने अथर्ववेद के रिचुअल्स को लेके एक ऐसी स्त्री की रचना की whose sexuality could not be controlled। अब ये पवित्रता क्या है महाभारत में? पवित्रता जैसे द्रौपदी का जो है कैटेगरी जो है ना, इट्स वन ऑफ द virgins, she is counted as one of the virgin queens, although she is married to 5 men। अच्छा, अब पवित्रता क्या है? It is not that you are faithful to one man, but that your sexuality is regulated and controlled by that one man। तो अच्छा, मैं सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स की बात कर रही थी, तो ब्राइड प्राइस भी दी जाती थी। जैसे माद्री के लिए भीष्म को, उसके फादर को ब्राइड प्राइस देनी पड़ी। तो ये जो हायरार्की है, ये प्राइवेट स्फीयर में भी है और पब्लिक स्फीयर में भी है। कहा जाता है जब परशुराम ने पूरे सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया, तब क्षत्रिय औरतें ब्राह्मणों के पास, ऋषियों के पास गईं और उनसे जो संतान हुई, that was considered chaste, they were considered chaste। ये एक्चुअली सिंबॉलिक है। क्या सिंबल है इसमें? क्षत्रिय इज द रूलिंग क्लास, Brahmins are the knowledgeable class। It is a combination of rule with wisdom, that is the symbolism। अब मैंने कहा ना, sexuality was controlled by one man। अब कुंती फॉर एग्जाम्पल, वो शूरसेन की बेटी थी। शूरसेन ने उनको कुंती भोज को दे दिया, जिससे उनका नाम कुंती पड़ा। तो एक कस्टम ये भी था कि जब ऋषि आते थे तो जो घर की जो लड़की थी, she was put in the service of that rishi and she satisfied every demand of his, including the sexual demand। तो दुर्वासा की सेवा कुंती ने की। अब ये कहते हैं कि कुंती को उन्होंने ये मंत्र दिया कि वो जिस पुरुष को चाहे जब भी चाहे बुला सकती है। तो अब ये एक सिंबल है कि ये एक मंत्र था। और बाद में कुंती ने जो है सूर्य को बुलाया, जिसकी वजह से जिससे कर्ण की उत्पत्ति हुई। और फिर वो कर्ण को रख नहीं पाई और उन्होंने उसका नदी में प्रवाह कर दिया। अब ग्रेजुअली फ्रॉम दिस फ्रीडम, द फ्रीडम बिकेम नैरोअर एंड नैरोअर। तो उद्दालक ऋषि के पुत्र थे श्वेतकेतु। तो एक टाइम था कि जब कोई मेहमान आता था, तो it was all right for him, it was part of being a guest to have relationship with the host's wife।
तो उद्दालक ऋषि के यहाँ जब एक ब्राह्मण आए और उन्होंने उनकी पत्नी से कहा कि आपके संग संबंध मैं करना चाहता हूं, तो श्वेत केतु ने आपत्ति करी, एंड ही लेड डाउन रूल्स ऑफ फिडेलिटी टू वन मैन, एंड ही सेड कि इवन इफ द हस्बैंड वांट्स इट, you will not have children from or relationship with any other man. तो जब liberal times थे तो woman could approach a man and seek his sexual favors. अब Ganga herself, she approached Shantnu's father, Pratipa. लेकिन जब वो आई तो वो उनकी राइट साइड में, गोद में राइट साइड पे बैठ गई। तो प्रतिपा ने कहा कि राइट साइड इज मेंट फॉर डॉटर्स इन लॉ, तो इसलिए आप जो है मेरे बेटे की वाइफ बनेंगी, मेरी नहीं। तो इस तरह से उनकी शादी फिर बाद में शांतनु से हुई। और ऑफ कोर्स यू नो, ऑल नो दैट वेरी फेमस एपिसोड अबाउट उर्वशी अप्रोच्ड अर्जुन। क्या हो रहा है मेरे उसको? उर्वशी अप्रोच्ड अर्जुन and Arjun said कि नहीं, you are with my father, how I can have relationship with you? तो उर्वशी ने कहा मैं तो अप्सरा हूँ, मुझे ऐसे ये सारे जो आपके नीचे जमीन के पृथ्वी के संबंध हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए गुस्सा होके she cursed अर्जुन कि तुम नपुंसक बन जाओगे ना। इंद्र को जब पता लगा, क्योंकि अर्जुन इंद्र के बेटे थे, तो उन्होंने कहा कि जो कर्स है वो वापस तो नहीं ली जा सकती, मॉडिफाई की जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सारे जीवन के लिए नहीं, 1 साल के लिए यू विल बी एन इम्पोर्टेंट यूनक। और इसलिए वो बृहन्नला का उन्होंने रूप लिया जब अज्ञातवास में गए, और वो विराट की पुत्री को नाचना और गाना सिखाते थे, और वो उनके स्त्रियों के संग ही रहते थे। ऐसे ही हिडिंबा जो फॉरेस्ट क्वीन थी, शी अप्रोच्ड भीम। तो भीम ने कुंती ने भीम को कहा कि यस गो अहेड, क्योंकि कुंती के दिमाग में हमेशा हस्तिनापुर होता था। तो उन्होंने सोचा कि इस लिएजों के बाद कम से कम जो जनजातियां हैं वो हमारे संग होंगी। तो अब बिटवीन कंप्लीट फ्रीडम एंड कंप्लीट बंधन इज पॉलीएंड्री। अब हम मानते हैं कि कुंती ने जब कहा कि जो भी भिक्षा में लेके आए हो बांट लो, ये अनायास ही कहा। अगर आप टेक्स्ट को पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि ये अनायास कहा गया, क्योंकि आपको याद होगा कि कुंती और उनके 5 बेटे एक चक्र ब्राह्मण के यहाँ रहते थे। फिर उनको व्यास ने बताया कि द्रौपदी का स्वयंवर है और तुमको जाना चाहिए। तो कुंती और अपने बेटों को लेके द्रुपद के राज में आए, और ये 5 और वहां पे वो लोग एक कुम्हार के यहाँ ठहरे, और ये 5 बेटे 5 पांडव स्वयंवर में गए। तो कुंती को मालूम था कि वो भिक्षा लेने नहीं गए, वो तो स्वयंवर में गए। और वहां पे जब अर्जुन वन द कॉन्टेस्ट, तो सारे राजा, और वो लोग सब ब्राह्मण लगते थे, ब्राह्मण वेश में थे। तो जब राजाओं ने उठ के लड़ाई करनी शुरू की, तो युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव ये चुपचाप वहां से निकल आए, क्योंकि वो जानते थे कि भीम और अर्जुन जो हैं वो इनको हरा के आसानी से आ जाएंगे। इसीलिए कृष्ण ने पीछा किया उनका चुपचाप कि ये लोग हैं कौन, क्योंकि उनका अपना संदेह था कि ये शायद अर्जुन है और इनके संग उनके 4 भाई आए थे। तो जब
युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव तो भीम और अर्जुन के पहले पहुंच गए थे, तो उन्होंने क्या मतलब कोई उसके ऊपर तो चर्चा की नहीं होगी कि मौसम कैसा है। उन्होंने बताया होगा कि द्रुपद के उसमें क्या हुआ, राज दरबार में स्वयंवर में क्या हुआ। तो कुंती को तो ऑलरेडी मालूम था। तो जब ये लोग आए वहां से, तो जब कुंती ने कहा कि तुम बांट लो, क्योंकि वो जानती थी कि द्रौपदी इतनी सुंदर है कि इसके पीछे जो है पांचों का झगड़ा हो सकता है। अभी तक इन 5 शूरवीर बच्चों को, अपने पुत्रों को जो बांध के बैठी थी इकट्ठे, वो थी कुंती। अब कुंती को एक अपना सब्स्टिट्यूट चाहिए था जो इन 5 को बांध सके, नहीं तो हस्तिनापुर नहीं जीता जा सकता था, और वो सब्स्टिट्यूट इनको मिला द्रौपदी में। तो इसलिए जब उन्होंने कहा बांट लो, तो उनका मतलब ये नहीं, मतलब अनायास नहीं कहा, एक वेल थॉट आउट प्लान था मेरे हिसाब से, जैसे हिडिंबा के संग रिलेशनशिप भीम की एक वेल थॉट आउट प्लान था। तो जब ये लोग सब इकट्ठे बैठे रात में, तो पूछा गया युधिष्ठिर से कि आप तो धर्मराज हैं, बताइए क्या होना चाहिए। अब युधिष्ठिर को लगा कि जी बड़े भाई के पहले, शादी के पहले छोटे की कैसे हो सकती है, तो ये सारी कहानी जो थी, मतलब, और कुंती ने देखा कि सबकी आंखों में द्रौपदी के प्रति एक आकर्षण चमक रहा है। तो ये पक्की हो गई बात कि ये 5 जो है द्रौपदी से शादी करेंगे। अगले दिन जब पहुंचे, तैयारियां हो रही थी अर्जुन के संग शादी की, तो जब युधिष्ठिर ने कहा कि हम नहीं, 5 लोग हम शादी करेंगे, तो द्रुपद पहले तो बिल्कुल अचकचा गए, अचंभे में रह गए। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो उनको प्रेसिडेंस दिए गए कि जटिला ने 7 ऋषियों से एक ही बार में शादी की थी, और एक ऋषि की लड़की ने 10 भाइयों से इकट्ठे शादी की थी। उनको ऋषि उतथ्य और उनकी पत्नी ममता के बारे में भी बताया। तो ममता गर्भवती थी, तो ऋषि उतथ्य के भाई बृहस्पति ने उनसे संबंध करने की ख्वाहिश जाहिर की। तो अंदर से बच्चे ने कहा वूम से कि यहाँ पे तो सारी जगह मैंने ले ली है, अब किसी और की जगह नहीं है। तो बृहस्पति ने उस बच्चे को श्राप दिया कि a sexual encounter, a sexual act is an act of universal pleasure which cannot be denied। और इसलिए वो बाद में दीर्घ तमस, मतलब वो नेत्रहीन पैदा हुए, और वो बड़े ज्ञानी ऋषि दीर्घ तमस बने। तो जब युधिष्ठिर ये सारे प्रेसिडेंट्स कोट कर रहे थे, तो व्यास आए और व्यास ने उनकी पुष्टि करी। तो और उन्होंने, व्यास ने दूसरा फैसेट देखा किया। उन्होंने कहा कि ये तो डेस्टिनी है कि द्रौपदी जो है इन 5 से शादी करेंगी, पहले भी वो ये भविष्यवाणी कर चुके थे। तो उन्होंने बताई कहानी कि शिव पार्वती पासा खेल रहे थे, तो देयर वाज दिस ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ अ ऋषि, वो तपस्या कर रही थी एक पति के लिए, और शिव ने कहा हाँ जी मांगो, वरदान मांगो। तो इन हर एंजाइटी, इन हर शी आस्क्ड 5 टाइम्स, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए। तो 5 बार जब कहा, तो उन इसलिए वो 5 पति उनके हो गए। और एक दूसरे वर्जन में उन्होंने कहा कि इंद्र ने शिव और पार्वती का पासा का जो था गेम, वो इंटरप्ट किया, और जब शिव ने पूछा कौन हो, तो उन्होंने बड़े एरोगेंटली कहा मैं इस पूरे विश्व का राजा हूं। तो शिव ने कहा कि ठीक है, तुमको जो है मैं श्राप देता हूं कि तुम नीचे जाओगे, और 5 में भाग में डिवाइड कर दिया, और ये कहा कि तुम अब 5 पांडव बन के नीचे जाओगे पृथ्वी पे। तो श्री जो उनकी पत्नी थी वो भी उनके पीछे पीछे आए, और द्रौपदी श्री है, तो इसलिए ये 5 पांडव जो हैं वो इंद्र ही हैं, और सब मिलके ही एक इंद्र बनते हैं।
खैर, ये जब सब कुछ चल रहा था तो द्रौपदी कुछ नहीं बोली। इसके क्या मतलब है कि द्रौपदी probably was quite willing, अगर धर्म के अनुसार है then why not, मतलब 5 इतने शूरवीर देखने में सुंदर उसका हाथ मांग रहे हैं, सो शी केप्ट क्वाइट। और द्रौपदी कभी चुप रहने वाली नहीं थी। जो भरे सभा में कह सकती है मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, वो यहाँ भी मना कर सकती थी अगर वो चाहती तो, बट शी केप्ट क्वाइट। तो खैर, सब ले दे के ये हुआ कि इन 5 की शादी द्रौपदी के संग हो गई। और ये भी हमको याद होगा कि कुंती हरसेल्फ had relations with 3 people। अब हमने उनको भगवान के नाम दे दिए हैं, धर्म है, वायु है, इंद्र है, और उधर माद्री के अश्विनी कुमार के संग, दोनों अश्विनी कुमारों के संग नकुल और सहदेव हुए। थोड़ा सा असाइड ये है कि ये धर्म कौन है। हमारे यहाँ कोई धर्म की मूर्ति तो नहीं होती। वायु समझ में आया, इंद्र समझ में आया। धर्म इज अनदर नेम फॉर यम ऑल्सो, यमराज, क्योंकि इट इज ओनली गॉड who is the best teacher. The god of death is your best teacher. He is the best person to discipline you. इसलिए यम और नियम कहा जाता है। तो और हमको ये भी याद है कि सत्यवती के जब दोनों पुत्रों की, विचित्रवीर्य चित्रांगद की डेथ हो गई, तो उन्होंने स्वयं भीष्म को इनवाइट किया कि आप अंबिका और अंबालिका से नियोग संबंध करके और आगे जो है इस हस्तिनापुर की गद्दी का वारिस पैदा करें। तो जब भीष्म ने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैंने तो आप ही के कहने पे ये ब्रह्मचर्य की का वाव लिया था, अब मैं नहीं इसको तोड़ूंगा। तब व्यास को बुलाया गया, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, उनको बुलाया गया और उन्होंने जो है फिर नियोग से धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु का जन्म हुआ। तो इसलिए पतिव्रता पत्नी जो है, she could have relationship with another man as long as it is with the consent of her husband. तो chaste wife, अब पवित्र स्त्री, उसकी, क्योंकि ये पेट्रियार्कल ऑर्डर है, पुरुष प्रधान ऑर्डर है, so she gets status, social status according to the sons she has. अब ये सन्स का चक्कर क्यों रहा होगा? इसलिए रहा होगा क्योंकि खेती के लिए, कृषि के लिए और युद्ध के लिए, दोनों ही के लिए आपको पुरुष की जरूरत थी। उन दिनों ये तो था नहीं कि न्यूक्लियर बटन दबा दो तो सब तबाही हो जाएगी। You had to actually go and fight. तो इसीलिए the number of sons you had, you were respected. इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, दूधो नहाओ पूतों फलो, और कहते हैं कि may you be the mother of 100 sons, है ना। तो sons के लिए बेटों का प्रेफरेंस जो है, उससे क्या होता है, क्योंकि हर एक आदमी को की निगाह हस्तिनापुर पे है, so that is what accounts for the rivalry of Kunti and Madri and between Kunti and Gandhari। क्योंकि जब कुंती के 3 बेटे हो गए तो पांडु ने कहा कि माद्री को भी बेटे चाहिए, तो इसलिए मंत्रोच्चारण करके अश्विनी कुमारों को बुलाया गया, क्योंकि उसने माद्री से पूछ के बुलाया। एंड माद्री हैड ट्विंस। कुंती को बहुत गुस्सा आया कि ये एक बार में ही इसने 2 लड़के कर लिए, अगर मैंने फिर से कोई मंत्र कर दिया तब तो ये मेरे से ज्यादा इसके बच्चे हो जाएंगे। सो शी रिफ्यूज्ड व्हेन पांडु आस्क्ड अगेन। और कुंती और गांधारी की भी यही राइवलरी थी। तो जब गांधारी को पता लगा कि कुंती हैज ऑलरेडी गॉट अ सन, युधिष्ठिर, तो कुंती हैड बीन कैरिंग हर प्रेगनेंसी फॉर ऑलमोस्ट 2 years, और उनको व्यास ने वो दिया था, एक गुण दिया था, वरदान दिया था कि यू विल हैव 100 sons। लेकिन अगर
अगर कुंती के ऑलरेडी बड़ा लड़का मतलब पैदा हो गया, लड़का हो गया, तो उनके सारे लड़के तो फिर उससे छोटे होंगे, तो फिर गद्दी का क्या होगा? सो इट इज सेड दैट शी tried to abort it. She banged on her stomach और एक मांस का लोथड़ा निकला। तो जब व्यास को पता लगा कि ये क्या हुआ, वो अपनी दिव्य दृष्टि से उनको पता लगा कि क्या हुआ, तो वो आए उसी टाइम आए और उन्होंने उस मांस के लोथड़े को 100 में डिवाइड करके और एक जार में रखा विथ घी और उसको बंद किया। तो गंधारी ने कहा कि 100 तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बेटी भी चाहिए। Now, why did she ask? Dushala was the sister of the 100 Kauravas. So why did she want a daughter? वो थक गई होगी इस पुरुष प्रधान समाज में और इतनी मैन्यूवरिंग, इतना मैनिपुलेशन। एक बेटी चाहिए थी who would give love, who would give tenderness. तो कहते हैं कि जो चूरा बचा था उसको सबको इकट्ठा करके दुशाला के का उन्होंने 101वां जार बनाया और उसमें जो है उसको रखा। अब एक पवित्र पत्नी की ड्यूटीज क्या होती हैं, ये कई बार डिस्क्राइब किया गया है। ये महाभारत की टेक्निक है कि एक मुद्दा, एक इशू ले लिया जाता है और उसके बारे में अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग समय चर्चा करते हैं, ताकि जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है वो अपने निष्कर्ष फ्रॉम डिफरेंट मल्टीफैसेटेड जो ओपिनियंस आई हैं उनमें से अपने आप निकाल सके। तो शिव और पार्वती बात करते हैं तो पार्वती लेज डाउन द लॉ के पवित्र पत्नी को क्या करना चाहिए, लेकिन वो कहती हैं कि मेरी बात सुनेगा कौन? तो शिव ने कहा नहीं, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तो जो तुमने अब कहा है वो माना जाएगा। द्रौपदी का एक बड़ा बढ़िया संवाद है सत्यभामा के संग। तो उसमें जो है कृष्ण जब मिलने आते हैं सत्यभामा के संग, पांडव और द्रौपदी वनवास में है, तो द्रौपदी और सत्यभामा पुरानी सहेलियां हैं, वो इकट्ठी बैठ जाती हैं बात करने। तो सत्यभामा कहती है कि ये कौन सा जादू कर रखा है कि इतने बलवान और इतने गुड लुकिंग 5 पुरुष बिल्कुल तुम्हारे कब्जे में है, ये तुमने कैसे कर रखा है? क्या कोई मंत्र पढ़ती हो या कोई ऐसा सुरमा लगाती हो, क्या करती हो? तो शी सेज कि नो, मैं जो हूँ सबसे पहले उठती हूँ, सबसे बाद में सोती हूँ। मैं कुंती ने जो भी मुझसे कहा, जो भी जिम्मेदारियां दी, मैं उनका पालन करती हूँ। मैं कभी इनको आपस में ईर्ष्या की जो है अपॉर्चुनिटी नहीं देती हूँ। मैं सारा काम मैं करती हूँ और जंगल में भी मुझे जो भी रानी होने के दायित्व हैं वो मैं सब निभाती हूँ, क्योंकि जो इनका वनवास है पांडवों का, वो राम के वनवास, राम और सीता के वनवास से बहुत फर्क है। राम और सीता का वनवास तो बड़ा रोमांटिक सा है, बड़ी पंचवटी है, और जब तक वो रावण बीच में नहीं आया तब तक तो बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ तो हर टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, चाहे वो जयद्रथ द्रौपदी को उठाने की कोशिश करे, चाहे दुर्वासा को भेजा जाए उनको श्राप देने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो द्रौपदी कहती है कि इट इज ऑलमोस्ट द लाइफ ऑफ एन एसेटिक। तो वो सत्यभामा को कहती है कि अगर तुम भी इसी तरह चलोगी तो कृष्ण हमेशा तुम्हारे मुट्ठी में होंगे। लेकिन सारे ऑब्लिगेशंस पत्नी के नहीं है, क्योंकि पहले पार्वती ने कहा है कि पति जो है पत्नी का देवता है और सारे संबंध जो हैं वो शादी से ही होते हैं, उत्पन्न होते हैं। लेकिन सारे ऑब्लिगेशंस पत्नी के नहीं हैं। दीर्घ तमस की हमने बात करी, उनकी पत्नी थी प्रद्वेषी। तो दीर्घ तमस जो है उनको नियोग के लिए कई लोग बुलाने लगे और वो हर जगह चले जाते थे। दिस वॉज बियॉन्ड beyond the line that he needed to keep, boundaries that he needed to keep.
तो प्रद्वेषी जो उनका सारा पोषण करती थी, क्योंकि दीर्घतमस तो नेत्रहीन थे, उन्होंने दीर्घतमस को, बेटों को बुला के बाहर निकलवा दिया। उन्होंने कहा कि पति वो होता है जो प्रोटेक्शन देता है और जो पोषण करता है। तो दीर्घतमस जो है ना प्रोटेक्शन देते हैं, देने के काबिल हैं, ना ही वो पोषण करते हैं, इसलिए उनको पति होने का कोई अधिकार नहीं है। यही बात हुई चिरकरी और ऋषि गौतम। चिरकरी ऋषि गौतम के पुत्र थे। गौतम को लगा कि उनकी पत्नी के नाजायज संबंध है। उन्होंने चिरकरी को कहा कि तुम अपनी माँ का वध कर दो, और खुद चले गए तपस्या करने। चिरकरी सोचने लगे कि मुझे तो माता की सेवा करनी चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए, मैं उनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। इतने में गौतम को समझ में आया कि मैंने क्या गलत बात कही है। वो वापस आए। जब उन्होंने देखा कि चिरकरी ने उनकी आज्ञा को नहीं माना है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो वर्ल्डली चीजें हैं उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो चिरकरी ने जो दलील दी थी वो यही थी कि एक पति जो है वो अपनी पत्नी की रक्षा करता है, और अगर पत्नी व्यभिचारी हो जाती है तो उसमें पत्नी का दोष नहीं होता, पति का दोष होता है कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, उसका ठीक से पोषण नहीं कर पा रहा, उसकी ठीक से रक्षा नहीं कर पा रहा। अब पूरी महाभारत में बाकी स्त्रियां जो हैं उनकी जो स्टेटस है, दैट इज एज अ वाइफ एंड अ मदर, एक्सेप्ट द्रौपदी. Draupadi is not dependent for her status on her husband, all 5 of them, or her sons. वो हमेशा रानी है, वो अपने ही बलबूते पे रानी है। और क्योंकि वो इतनी इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसी का सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन होता है। चाहे वो कुरु राज्यसभा हो, चाहे वो बाद में जयद्रथ उसका अपहरण करने का प्रयत्न करे, चाहे कीचक हो विराट के महल में, और हर बार उसके पति उसकी रक्षा नहीं कर पाते या नहीं करते। द्रौपदी बल्कि उनकी रक्षा करती है। जब पहली बार युधिष्ठिर पासे में हार जाते हैं, तो in spite of her humiliation, Draupadi frightens Dhritarashtra enough for him to return the entire kingdom and all their weapons back to the Pandavas. ये अलग बात है कि दूसरी बार फिर से पासा खेलने बैठ जाते हैं युधिष्ठिर और फिर सब कुछ हार जाते हैं। तो द्रौपदी एक ऐसी स्त्री है जो वन में जो आर्ग्यू करती है युधिष्ठिर के संग, हर मसले पे वो आर्ग्यू करती है। तो जब कृष्ण, और वो हर जगह, आई मीन आई विल कम टू द्रौपदी नेक्स्ट टाइम, बट हर जगह जो द्रौपदी है वो पूरी तरह से शामिल है, चाहे वो डिस्कशंस हो, चाहे वो नेगोशिएशंस हो। तो जब कृष्ण जाने लगते हैं लास्ट नेगोशिएशन के लिए, तो द्रौपदी इंटरवीन करती है, कहती है अब 13 साल बाद आप लोगों को शांति की सूझ रही है? आप लोग भूल गए कि मेरा किस तरह से ह्यूमिलिएशन हुआ था, मेरा मोलेस्टेशन हुआ था, और कौरवों के हाथ जो हमेशा ही पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे, आप वो भी भूल गए। तो ये नहीं होगा और युद्ध तो होना ही है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगोशिएशंस विल नॉट सक्सीड। और ये जो कौरवों की स्त्रियां हैं ये ऐसे ही रोएंगी जैसे तुम दुख में रोती रही हो पिछले 13 साल। तो क्योंकि द्रौपदी जब बहुत थक जाती है आर्ग्यू करते करते इस सभा में, मतलब इस गोष्ठी में, जब वो सोच रहे हैं कि हमको शांति प्रस्ताव लेके जाना चाहिए, तो कहती है
कि अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो मेरे फादर, मेरे पिता और मेरे बच्चे, मेरे लड़के और मेरे नेव्यू अभिमन्यु मेरे लिए लड़ेंगे। खैर, द्रौपदी का जो है एक बड़ा सा पिवटल रोल है, क्योंकि शी रिप्लेसेस कुंती इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। जब पांडु की डेथ के बाद, अब कुंती का बड़ा पिवटल रोल है। पांडु की डेथ के बाद वो पांचों बच्चों को लेके हस्तिनापुर आती है। क्यों आती है? शी सेज कि भैया उनकी उनकी शिक्षा होनी है। लेकिन शिक्षा के लिए तो लोग वन में जाते थे, ऋषि मुनियों के पास जाते थे, वो तो पहले ही ऋषि मुनियों के पास थी। वो इसलिए हस्तिनापुर जाती है ताकि उसके बच्चों का क्लेम ऑन हस्तिनापुर कभी भुलाया ना जा सके। फिर जब वो वर्णावत जाते हैं, जहां पे लाख का महल है, तो जिसको आग लगाई, मतलब भीम आग, फाइनली भीम आग लगा देते हैं, तो कुंती जाती है वर्णावत उनके संग। हिडिंबा के संग मैं पहले ही कह चुकी हूँ, कुंती जो है भीम की रिलेशनशिप को एनकरेज करती है ताकि जनजाति लोग उनके संग हमेशा रहेंगे। कुंती रहती है पांचों भाइयों के संग एक चक्र के घर में, और वहां पे जब वो राक्षस, आपको याद होगा कि वो राक्षस जो है रोज एक बलि मांगता है और उसको खाने के लिए हर परिवार से एक आदमी भेजना होता है हर रोज। तो ये एक चक्र की जो बारी आई ब्राह्मण की, तो सब रो रहे थे कि अब क्या किया जाए। तो कुंती भीम को भेजती है, कहती है नहीं। तो जब युधिष्ठिर गुस्सा होते हैं कि तुमने भीम को कैसे भेज दिया, क्योंकि उनके बिना तो हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो कुंती कहती है कि तुम राजा हो, चाहे तुम जंगलों में हो, तुम राजा हो, और राजा को अपने प्रजा की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो सबसे छोटा आदमी क्यों ना हो प्रजा में। तो ये नहीं भूलना चाहिए। और भीम जो है इतने बलशाली हैं कि वो उस राक्षस को जरूर हरा के और सब इस पूरे किंगडम को लिबरेट कर देंगे। जैसे मैंने अभी बताया, कुंती जो है यूनाइट्स दीज ब्रदर्स विथ मैरिज, बिकॉज ऑफ मैरिज विथ द्रौपदी। एक और चीज है, द्रौपदी पंचाल किंगडम की, पंचाल राज की राजकुमारी है, और पंचाल बहुत शक्तिशाली राज्य है। तो इस शादी से पंचाल राज से अब उसके अलायंस हो गया, अलायंस बाय मैरिज। सो पंचाल के संग अलायंस के संग दे बिकम पावरफुल लाइक द किंगडम ऑफ हस्तिनापुर। फिर जब आगे इसमें आफ्टर द ह्यूमिलिएशन इन द गेम ऑफ डाइस, मैंने पहले कहा द्रौपदी विंस बैक एवरीथिंग। अब द्रौपदी रिप्लेसेस कुंती। जब अगली बार ये पासे के खेल के बाद जब ये लोग वन को जाते हैं, तो कुंती नहीं जाती, द्रौपदी जाती है। और जाते हुए कुंती जो है द्रौपदी को सीख देती है कि तुमको पवित्र पत्नी कैसे बनना चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा दायित्व है इनको सबको जोड़ के इकट्ठे रखना, इन यूनिटी। तो इसलिए जब कृष्ण जाते हैं नेगोशिएशन के लिए, सबसे पहले वो कुंती से मिलते हैं और उसको सारे सब बताते हैं। और जब नेगोशिएशन खत्म हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो वो फिर कुंती से मिलते हैं। और कुंती जो है उनको हर एक पांडव के लिए एक एक मैसेज देती है, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ ईच मैसेज। वो कहती है कि अगर युधिष्ठिर युद्ध के लिए ना माने, ये अर्जुन को कहती है, तो तुम वो सलाह मानना जो द्रौपदी देती है, ना कि युधिष्ठिर, क्योंकि वो जानती है कि युधिष्ठिर तो युद्ध से शायद ना माने उसके लिए। और कुंती रहती कहाँ है? शी इज वेरी स्मार्ट। वो हस्तिनापुर के महलों में नहीं रहती, वो विदुर के यहाँ रहती है,
क्योंकि उसको मालूम है कि हस्तिनापुर के महल में रहने का मतलब है कि उसकी जान बचे ना बचे इज अ क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए वो विदुर के यहाँ रहती है और एक हमेशा क्लेम अपने बच्चों का ऑन द थ्रोन बनाए रखती है। तो लेकिन जब नेगोशिएशन असफल रहते हैं तो कुंती जाती है और कर्ण को बताती है कि तुम्हारे जन्म की सच्चाई क्या है। क्यों बताती है? अभी तक तो नहीं बताया था, इसलिए बताती है ताकि अगर कर्ण को तोड़ सके वो कौरवों की साइड से, तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, युद्ध हो ही नहीं पाएगा। तो जब कर्ण नहीं मानते तो वो उनसे एक एक वचन लेती है। कर्ण कहते हैं कि तुम हमेशा 5 पुत्रों की मां रहोगी, मैं तुम्हारे 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन मुझे मारेंगे या मैं उनको मारूंगा। अब उसको इतने पे सेटिस्फाई होना पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि ये 4 लोगों को कर्ण जाने देते हैं। अगर आप युद्ध को डिटेल में पढ़िए तो अनेक जगह ऐसी थी जहां कर्ण इनमें से किसी को भी मार सकते थे, बट ही हैड प्रॉमिस्ड कुंती कि मैं 4 को जाने दूंगा। तो लेकिन जब एक बार युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडवों की जीत हो जाती है, देन कुंती फेड्स अवे। व्हाई डज शी फेड अवे एंड फाइनली गोज विद गांधारी एंड धृतराष्ट्र टू द फॉरेस्ट? ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अब उसको मालूम है कि वो रानी नहीं है, वो राजमाता है, और राजमाता का दर्जा जो है वो नहीं होता, पावर वो नहीं होती जो रानी की होती है। उसको ये भी मालूम है, उसको दुनिया के बारे में, कि अब मैं अगर अपनी डॉटर इन लॉ द्रौपदी के मामलों में दखल दूंगी तो मेरी कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए वो जो है शी प्रिफर्स टू गो टू द जंगल्स। एंड फाइनली आई विल क्विकली, और इज इट टाइम ताकि मैं अगली बार कर लूं गांधारी और द्रौपदी को? क्या कहते हैं पांडे जी? आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। मेरे ख्याल से इतने कम समय में नहीं सिमट पाएगा मैडम, हाँ तो तो, एक एपिसोड रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ये मेरा मानना हाँ तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में करीब 40-45 मिनट हो चुके हैं। है। जी। तो हम यहाँ तक पहुंचे, अगली बार हम करेंगे गांधारी एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट पिवटल फिगर व्हिच इज द्रौपदी।